Title of the topic is Using a Troubleshooting Checklist. सबसे पहले objectives of the topic देखते हैं. After completing this topic, a student will be able to understand the use of a troubleshooting checklist. जो figures हैं, जो material है in this topic, they have been adapted from Laura Chappell's book with the title Troubleshooting with Wireshark: Locate the Source of Performance Problems, which was published in 2014. वो जो ट्रैफिक कैप्चर करते हैं वो ट्रैफिक जिस फाइल में स्टोर करते हैं उसको हम कहते हैं ट्रेस फाइल कहा जाता है. व्हेन यू ओपन ए ट्रेस फाइल यूज ए बेसिक ट्रबल शूटिंग चेकलिस्ट. तो जब आप ट्रेस फाइल को ओपन करेंगे वायरशॉक में किसी भी कैप्चरिंग टूल में एनालिसिस टूल में फॉर एग्जांपल वायरशॉक में देन आप क्या करते हैं एक ट्रबल शूटिंग चेकलिस्ट यूज करते हैं so that you can figure out the problems. The order in which you go through the checklist may change depending upon the troubleshooting issue. तो वो जो एक बेसिक आपकी जो ऑर्डर है वो चेंज हो सकता है. अगर इश्यू चेंज हो जाए तो ये भी चेंज हो सकता है. For example, the first step could be verify the trace file integrity and basic communications. You look for the acknowledged unseen segment, verify the traffic from the complaining user's machine visible, verify the resolution, the DNS, the domain name system, the address resolution protocol. This process has been completed. फिर आप फोकस करें कंप्लेनिंग यूजर्स की ट्रैफिक के ऊपर. आप क्या करें फिल्टर करें ऑन रिलेटेड ट्रैफिक. वो जो ट्रैफिक है वो जो पैकेट्स हैं जो अनरिलेटेड हैं उनको फिल्टर आउट कर दिया जाए. एक्सपोर्ट रिलेटेड ट्रैफिक टू ए सेपरेट ट्रेस फाइल. आप क्या करें कि जो ट्रेस फाइल है जो आपने जिस ट्रैफिक के ऊपर आपने फोकस करना है उसे एक सेपरेट फाइल में रख लें ताकि आपका फोकस सिर्फ उन्हीं पैकेट्स के ऊपर हो जो आपके उस प्रॉब्लम के कंसर्न हो. फिर आप क्या करें डिटेक्ट एंड प्रायोरिटाइज डिलेस. आप क्या कर सकते हैं कि आप आइडेंटिफाई करें, आप उनको सॉर्ट करें, जो पैकेट्स हैं उनको सॉर्ट करें डिलेस के पॉइंट ऑफ व्यू से. और उसके बाद आप क्या करें उनको आइडेंटिफाई करें कि कहाँ पे आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है. यू कैन ऑल्सो मेजर द पाथ लेटेंसी. पाथ लेटेंसी क्या चीज़ होती है? इट्स ए राउंड ट्रिप टाइम. एक क्लाइंट से सर्वर से और सर्वर से क्लाइंट तक का जो टाइम लगेगा उसको हम क्या कहते हैं राउंड ट्रिप टाइम कहते हैं. सो मेजर द पाथ लेटेंसी यूजिंग द डेल्टा टाइम्स इन द टीसीपी हैंडशेक. टीसीपी हैंडशेक में इट्स अ 3-वे प्रोसेस राइट. आप सिंक्रोनाइजेशन की पैकेट भेजते हैं, एक्नॉलेजमेंट आती है और फिर आप एक्नॉलेजमेंट भेजते हैं. तो आप उसमें क्या करें पाथ लेटेंसी को मेजर करें. मेजर द डेल्टा फ्रॉम टीसीपी सिंक्रोनाइजेशन टू टीसीपी एक्नॉलेजमेंट. मेजर द सर्वर रिस्पांस टाइम. क्या मतलब होता है सर्वर का रिस्पांस टाइम? जब आपने रिक्वेस्ट क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी और जब सर्वर ने रिस्पांस वापस दिया तो ये टाइम क्या होगा? सर्वर का रिस्पांस टाइम होगा. यू वुड ऑल्सो लाइक टू मेजर द क्लाइंट लेटेंसी. क्लाइंट लेटेंसी से क्या मुराद है? हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द क्लाइंट टू मेक द नेक्स्ट रिक्वेस्ट. एक रिक्वेस्ट के बाद दूसरा रिक्वेस्ट उसने कब भेजा. तो ये इस तरह की चीज़ें आप मेजर कर सकते हैं. फिर आप क्या कर सकते हैं लुक फॉर द थ्रूपुट इश्यूज. थ्रूपुट इश्यूज को अंडरस्टैंड करने के लिए यू नीड टू क्लिक ऑन लो थ्रूपुट पॉइंट्स टू द जंप टू द प्रॉब्लम स्पॉट्स इन द ट्रेस फाइल. तो जहां पे थ्रूपुट कम हो गई है उसके पॉइंट पे जाएं. लुक एट ट्रैफिक करेक्टरिस्टिक्स एट थ्रूपुट पॉइंट्स. आप क्या कर सकते हैं चेक फॉर मिसलीनियस ट्रैफिक करेक्टरिस्टिक्स. मिसलीनियस ट्रैफिक करेक्टरिस्टिक्स कौन सी हो सकती हैं? चेक फॉर द पैकेट साइजेस ड्यूरिंग द फाइल ट्रांसफर. जो फाइल ट्रांसफर हो रही है पैकेट का साइज कितना है. इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल के जो मैसेज हैं उनको देखें आप. आईपी फ्रेगमेंटेशन हुई या नहीं हुई विद आईपी वर्जन 4. फिर आप क्या करें टीसीपी बेस्ड एप्लीकेशन को डिटरमिन द टीसीपी कनेक्शन इश्यूज एंड कैपेबिलिटीज. लुक फॉर अनसक्सेसफुल टीसीपी हैंडशेक्स. जब टीसीपी है ने एक क्लाइंट ने सर्वर की तरफ भेजा और क्या हुआ कि कुछ अनसक्सेसफुल टीसीपी हैंडशेक हुआ तो क्या करें उनको देखें आप. एग्जामिन द टीसीपी हैंडशेक ऑप्शंस एरिया. फॉर एग्जांपल देखें कि क्या क्लाइंट और सर्वर सेलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट को सपोर्ट करते हैं. उनका मैक्सिमम सेगमेंट साइज क्या चीज़ है. फिर आप क्या करें टीसीपी बेस्ड एप्लीकेशन आइडेंटिफाई द टीसीपी इश्यूज. कंसिडर नंबर ऑफ वार्निंग्स एरर्स एंड नोट्स. तो आप उनके जो वार्निंग्स हैं एरर्स हैं वार्निंग्स को चेक करें
चेक द कैलकुलेटेड विंडो साइज फील्ड वैल्यूज, उनकी विंडो साइज वैल्यूज चेक करें। एग्जामिन द अनएक्सपेक्टेड टीसीपी रीसेट्स। आरएसटी का क्या मतलब है कि जब टीसीपी का कनेक्शन ऑल ऑफ ए सडन रीसेट हो जाता है, उसको भी आप एग्जामिन करें। अगर आप यूडीबी बेस्ड एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो आप क्या करें, आइडेंटिफाई द कम्युनिकेशन इश्यूज। फॉर एग्जांपल, लुक फॉर अनसक्सेसफुल रिक्वेस्ट। आप रिक्वेस्ट भेजी लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला आपको सर्वर से। लुक फॉर रिपीटेड रिक्वेस्ट। फिर आप क्या करें कि क्लाइंट बार बार रिक्वेस्ट तो भेज रहा है लेकिन रिस्पांस नहीं आ रहा। सो स्पॉट द एप्लीकेशन एरर्स। तो आप क्या करें, फिल्टर अप्लाई करें फॉर एप्लीकेशन रिस्पांस कोड्स को देखें और उनको एनालाइज करें। तो इस टॉपिक में हम लोगों ने ट्रबल शूटिंग की जो एक चेक लिस्ट होती है उसको यूज़ करने के एडवांटेजेस देखें। और ये जो चेक लिस्ट है ये वेरी करेगी जब आपका इशू चेंज हो जाएगा। तो इशू टू इशू दिस विल वेरी।